नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हम सितारों और ग्रहों की चाल को सरल शब्दों में समझाकर आपके जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये मंच उन सभी के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की उलझनों में ज्योतिष से थोड़ी राह देखना चाहते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मांड की लय आपके आने वाले दिलों में क्या नया संदेश लेकर आई है। आज का ये एपिसोड खास तौर पर धनु राशि वालों के लिए है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक अनोखा विस्तारपूर्ण मासिक राशिफल जो 25 जुलाई से 25 अगस्त 2025 तक के पूरे समय को समेटे हुए है। ये दिन सामान्य नहीं है, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय संगम के साक्षी बनने वाले हैं। सूर्य जो आत्मबल और नेतृत्व का प्रतीक है, गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के कारक हैं, और बुध जो चतुराई और संवाद की कला में माहिर है, ये तीनों ग्रह एक विशेष स्थिति में आकर आपकी किस्मत को ऊंचाइयों की ओर मोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये त्रिदेव जैसी युति आपके जीवन के हर पहलू, चाहे वो नौकरी पेशा हो, आर्थिक स्थिति हो या फिर व्यक्तिगत रिश्तों की बात हो, वहां सकारात्मक परिवर्तन की लहर लेकर आने वाली है। धनु राशि के जातकों, आपका स्वभाव ये आपको सबसे अलग बनाता है। आप में जन्मजात आशावाद, गहरी समझ और जोखिम उठाने का साहस होता है। अग्नि तत्व की ये राशि ऊर्जा, उत्साह और विस्तार की प्रतीक है, और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपको हमेशा जीवन में कुछ बड़ा सोचने और लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। इस बार ग्रहों की जो विशेष स्थिति बनी है, वो आपके भीतर की इसी शक्ति को नई रफ्तार देने जा रही है। जैसे किसी शांत आग में अचानक तेज हवाओं का संचार हो जाए और वो उजाला दूर दूर तक फैलाने लगे। आज के इस खास एपिसोड में हम परत दर परत खोलेंगे उन तमाम राजों को जो ग्रहों की चाल इस महीने आपकी जिंदगी में लेकर आने वाली है। जानेंगे कि कैसे यह खगोलीय गठजोड़ आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आर्थिक मोर्चे पर कौन से अचानक बदलाव आपको चौंका सकते हैं, और क्या यह समय नौकरी करने वालों के लिए तरक्की का रास्ता खोलेगा या व्यापारियों के लिए कोई नया सौदा लेकर आएगा। हम ये भी जानेंगे कि अविवाहित लोगों के जीवन में क्या कोई खास रिश्ता दस्तक देगा, और विवाहितों के बीच भावनाओं की बुनियाद और मजबूत होगी या नहीं। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों की गर्माहट कैसी बनी रहेगी। छात्रों के लिए यह समय कितनी संभावनाएं लेकर आएगा, और वो अपनी पढ़ाई या करियर में इस दौर का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ बेहद असरदार ज्योतिषीय उपाय और इस महीने के लिए एक खास सफलता का मंत्र जो आपकी राहें और भी साफ कर देगा। तो आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचक ज्योतिषी सफर के लिए, मानो वक्त की उड़ान भरने जा रहे हों। जानेंगे कि 25 जुलाई से 25 अगस्त 2025 तक का ये पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है, कौन से मौके आप पर इंतजार कर रहे हैं, और किस दिशा में किस्मत आपकी पीठ थपथपा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल को समझने से, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आपकी राशि धनु है और इसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें न केवल ज्ञान और भाग्य का प्रतीक माना जाता है, बल्कि वे जीवन में विकास और समृद्धि के सूत्र भी खोलते हैं। इस पूरे महीने गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जो न केवल विवाह और साझेदारियों से जुड़ा है, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और पहचान से भी गहरा संबंध रखता है। यहीं से उनकी शुभ दृष्टियां आपकी कुंडली में 3 बेहद महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही हैं। 11वें भाव पर उनकी पंचम दृष्टि, जो लाभ, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देती है। 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर, जो आपको आत्मबल, आत्मविश्वास और एक तरह की दिव्य चमक प्रदान करेगी। और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, जिससे आपके साहस, संचार कौशल और प्रयासों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये ग्रह स्थिति यूं समझिए जैसे चारों ओर से ब्रह्मांड आपके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा हो। जहां एक ओर मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का कवच है, वहीं दूसरी ओर तरक्की और रिश्तों में नयापन भरने का समय भी। इस महीने की शुरुआत थोड़ी सतर्कता की मांग करती है, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो अंदरूनी बदलाव, रहस्यों और अप्रत्याशित स्थितियों का संकेत देता है। लेकिन जैसे ही 17 अगस्त आएगा, आकाशीय कैनवस पर एक बेहद खास ज्योतिषीय दृश्य उभरेगा। सूर्य, जो खुद सिंह राशि के स्वामी हैं, उस दिन आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे।
इसे ऐसे समझिए जैसे भाग्य के महल के मुख्य द्वार पर खुद सूर्य देव आकर खड़े हो जाए। और यही नहीं, संचार, वाणी और व्यापार के विशेषज्ञ ग्रह बुध भी लगभग पूरे महीने उसी भाव में विराजमान रहेंगे। जब 17 अगस्त को सूर्य और बुध की यह युति बनेगी, तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा। एक ऐसा राजयोग जिसे ज्योतिष में ज्ञान, तेज, प्रतिष्ठा और सफलता का अद्वितीय संगम माना गया है। वही मंगल ग्रह की ऊर्जा आपके पंचम भाव को ऊर्जावान बनाए रखेगी, जिससे आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को नया बल मिलेगा। शनि देव आपके कर्म भाव में विराजमान रहकर आपको अनुशासित और केंद्रित रखेंगे, ताकि आपकी मेहनत का हर बीज सही दिशा में फल दे। कुल मिलाकर ग्रहों की यह खास जमावट इस पूरे महीने को आपके लिए प्रेरणादायक, उपलब्धियों से भरा और बेहद यादगार बनाने वाली है। अब जरा बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो इस महीने ग्रहों की कृपा से काफी संतुलित और सशक्त नजर आ रहा है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यह अपने आप में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और संपूर्ण ऊर्जा स्तर भी उत्साहजनक बना रहेगा। यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी या थकावट से जूझ रहे थे, तो इस समय आपको इलाज का अच्छा असर देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार की रफ्तार तेज हो सकती है। हालांकि महीने के पहले भाग में यानी 17 अगस्त तक सूर्य के अष्टम भाव में होने से पेट संबंधी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी गड़बड़ी थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसलिए खान पान में विशेष संयम जरूरी है। हल्का, पौष्टिक और घर का बना भोजन आपकी सेहत के लिए वरदान साबित होगा। बृहस्पति की दृष्टि मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखेगी, जबकि 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मबल अचानक नई ऊंचाइयां छूने लगेगा और मानसिक स्थिति भी पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, प्रेरणादायक और सकारात्मक महसूस होगी। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा। आय के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और कई जगहों से उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय वेतन में बढ़ोतरी, अप्रत्याशित बोनस या किसी विशेष प्रोत्साहन के रूप में सकारात्मक खबरें ला सकता है। बृहस्पति की अनुकंपा से यदि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ था, तो अब उसके वापस लौटने की पूरी संभावना है। खास तौर पर 17 अगस्त के बाद परिस्थितियां और अधिक अनुकूल होंगी, क्योंकि सूर्य स्वयं आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, जो न सिर्फ सौभाग्य बढ़ाएंगे बल्कि आपके द्वारा लिए गए आर्थिक फैसलों को भी नई दिशा देंगे। यह समय है जब आप बुद्धिमानी से निवेश की योजना बना सकते हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति। लंबी अवधि में ये फैसले आपके लिए बड़ा मुनाफा लेकर आ सकते हैं और भविष्य की नींव को और भी मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की, जो इस महीने एक नए और महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच सकता है। आपके कर्म भाव के स्वामी बुध और भाग्य स्थान पर विराजमान सूर्य की जोड़ी एक बेहद शक्तिशाली बुधादित्य योग बना रही है, जो आपके मेहनत और प्रयासों को पूरी तरह से ब्रह्मांडीय समर्थन प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय आपके काम की कद्र बढ़ने और पदोन्नति या नए जिम्मेदार पद मिलने की सुनहरी संभावना लेकर आया है। इसलिए बैठकों में सक्रिय रहना और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बनाना बेहद फायदेमंद रहेगा। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए 17 अगस्त के बाद एक आकर्षक अवसर सामने आ सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफे की वृद्धि, कारोबार के विस्तार और ब्रांड वैल्यू में मजबूती लाने का है। खासकर साझेदारी वाले व्यवसायों में लाभ की संभावना जबरदस्त होगी। साथ ही बुधादित्य योग सरकारी प्रोजेक्ट्स, टेंडर या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में सफलता की राह भी खोल सकता है, जिससे आपकी बाजार में प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दोनों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। प्रेम के मोर्चे पर यह महीना अविवाहित लोगों के लिए नई उमंगें और दिलचस्प मोड़ लेकर आ सकता है। आपकी सामाजिक पहचान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। खासतौर पर 17 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो न केवल आपकी सोच से मेल खाता हो, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी आपसे गहराई से जुड़ सके।
वहीं जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये समय भावनात्मक निकटता और परस्पर समझ को और भी मजबूत करने का है। आपके बीच का विश्वास गहराएगा और रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। अगर आप अपने इस रिश्ते को शादी के मुकाम तक ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो 17 अगस्त के बाद का समय परिवार से बात करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकदम अनुकूल रहेगा। गुरु की अनुकंपा से आपके प्रयासों को सकारात्मक दिशा मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और समरसता लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके विवाह भाव में स्वयं गुरु बृहस्पति का वास है, जो रिश्तों में स्थायित्व और सौहार्द का संकेत देता है। यदि हाल के दिनों में आप और आपके जीवन साथी के बीच कोई मतभेद या संकोच था, तो इस माह उसका समाधान सहजता से हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को अधिक स्पष्टता और संवेदनशीलता से समझ पाएंगे। जीवन साथी का साथ इस समय केवल भावनात्मक सहारा नहीं रहेगा, बल्कि वे आपके करियर या किसी महत्वपूर्ण फैसले में भी आपकी मजबूती बनकर सामने आएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ संकेत दे रहा है। ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो न सिर्फ मन को भाएं, बल्कि स्थायित्व की दिशा में निर्णायक कदम साबित हों। इस माह पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपके रिश्तों में एक नई मिठास घुलती नजर आएगी। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और सुकून भरा रहेगा और आप खुद को एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में पाएंगे जो अपनों के बीच तालमेल बनाने और पुरानी उलझनों को शांतिपूर्वक सुलझाने में अहम भूमिका निभाता है। परिवार में किसी शुभ आयोजन या मांगलिक कार्य की संभावना है, जो सभी को एक साथ जोड़ने का अवसर देगा। इसके साथ ही आप ही मिलनसार प्रवृत्ति और आत्मीय व्यवहार नए लोगों को आप ही ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपके सामाजिक रिश्ते और मजबूत होंगे और कुछ नए दोस्त भी जीवन में शामिल हो सकते हैं। इस महीने विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता गहराई पकड़ेगी और जिज्ञासा नए आयाम छुएगी। जिन विषयों को अब तक कठिन मानते थे, वे भी अब सरल लगने लगेंगे, जैसे मानो समझ की एक नई खिड़की खुल गई हो। प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं, खासकर 17 अगस्त के बाद जब बुध आदित्य योग बन रहा है। ये योग आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगा और किस्मत को भी आपके पक्ष में मोड़ देगा। जिन छात्रों का सपना है कि वे विदेश जाकर पढ़ाई करें, उनके लिए ये समय सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान से सकारात्मक समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। ये महीना आत्मविकास और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। बृहस्पति और बुध की शुभ स्थिति आपको न केवल नई बातें सीखने की प्रेरणा देगी, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की दृष्टि भी प्रदान करेगी। 17 अगस्त के बाद नवम भाव की सक्रियता आपके भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा को और भी प्रबल करेगी, जिससे आप ध्यान, योग या किसी गूढ़ विषय की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। इस आत्मिक यात्रा में आपको भीतर से सुकून और संतुलन का अनुभव होगा। अगर भाग्यशाली संकेतों की बात करें, तो पीला और नारंगी रंग आपके लिए शुभ रहेंगे, जबकि 1, 3 और 9 अंक आपकी राह में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। सप्ताह के गुरुवार, रविवार और बुधवार जैसे दिन विशेष रूप से आपके लिए सौभाग्यदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन ग्रहों की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले हर सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उगते सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही एम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। यह न केवल आत्मबल बढ़ाएगा, बल्कि दिन की सकारात्मक शुरुआत सुनिश्चित करेगा। हर गुरुवार अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और पीली चीजों जैसे चने की दाल या केले का दान करें, जिससे गुरु की कृपा प्राप्त होगी। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, जो बुद्धि और सफलता में सहायक रहेगा। और अंत में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके भीतर साहस, आत्मविश्वास
और सुरक्षा की भावना को मजबूती देगा। ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपके जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, यह था धनु राशि के लिए इस महीने का विशेष और गहराई से विश्लेषित राशिफल। इस पूरे माह को सार्थक और ऊर्जावान बनाने के लिए एक सकारात्मक संकल्प अपने भीतर जगाए। मेरा ज्ञान मेरी रोशनी है और मेरा भाग्य मेरी शक्ति। मैं ब्रह्मांड से मिलने वाली शुभ ऊर्जा को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। खासकर 17 अगस्त के बाद का समय आपके जीवन में नए अवसरों की दस्तक लेकर आ रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और ग्रहों की कृपा आपके साथ है। बस जरूरत है अपने कदम सही दिशा में बढ़ाने की। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने धनु राशि वाले प्रियजनों के साथ साझा करें और आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय शुभ और सफल हो। नमस्कार।